बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काबली पुलाव। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, पेशावर की मशहूर। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, आपने उसी पॉइंट पे इसमें 2 अदद रफली चॉप की हुई अनियन ऐड कर देनी है और साथ में ही आपने इसके अंदर बीफ ऐड कर देना है। 1 केजी बीफ जो मैंने लिया है वो मैंने बोन्स के साथ लिया है, नली वाला लिया है, क्योंकि काबली पुलाव में बीफ जो है नली के साथ ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपने भी इस तरह से ज़रूर बनाना है। वह यहाँ पे मैं बादियान का फूल एक ऐड कर दी हूँ, 2 मोटी काली वाली जो इलायची होती हैं वो ऐड करूँगी। मसाले आपने ध्यान से देखना है, इससे ज़्यादा इसमें कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने लगी हूँ और 1 टेबलस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और यहाँ पर मैं 6 गिलास यखनी के लिए पानी ऐड करूँगी। आप भी अपने हिसाब से आपका गोश्त कितनी देर में टेंडर होगा, आपने कितना वो करना है, कुक करना है, आपने उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेशर लगा के मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक गोश्त अच्छे से कुकड नहीं हो जाता। तो जब तक गोश्त कुक हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक अदद पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं अब शुगर ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भरकर मैंने शुगर ऐड की है। अगर आप शुगर खाना आपको नहीं पसंद तो आप इसमें अवॉइड कर दो एज़ इट इज़। मतलब आप इसके अंदर ऑयल डाल के उसमें आप ना कैरेट्स वगैरह किशमिश डाल सकते हो। अगर शुगर डालोगे तो काबली पुलाव की मैंने आपको बोला है, मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो हमारे केपीके की बहुत ही फेमस और मशहूर डिश है, जो बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली है। हम लोग बहुत खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं इस डिशेज़ को। तो खैर यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके चीनी को अच्छे से कैरामलाइज़ कर लेना है, अच्छे से मेल्ट करना है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और उसी पॉइंट पे जब चीनी कैरामलाइज़ हो जाए तो इसमें मैंने जूलियन साइज़ में कटी हुई 1 कप कैरेट मैंने ऐड कर दी है। आजकल तो कैरेट्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है। आजकल फ्रेश कैरेट्स आ गई हैं बाज़ार में, क्योंकि विंटर स्टार्ट होते ही कैरेट्स भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेट्स को भी अच्छे से पील ऑफ करके वॉश करके इस तरह कट करके इसके अंदर ऐड कर देना है। चाशनी के साथ इसको मैक्सिमम मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम पे कुक कर लेना है, ताकि गाजरें जो हैं हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। जब गाजरें हमारी हल्की जी सॉफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे मैंने किशमिश ले लिया हाफ़ कप और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके डंठल वगैरह हटा लेने हैं। वो फिर जब मुँह में आते हैं फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं ना आता, इसलिए आपने इनको अच्छे से साफ़ करके किशमिश को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश किया करो। इसके साथ डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हर चीज़ को हर काम किया करो, ताकि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहे और हेल्दी बन के तैयार हो। घर में बना रहे हो तो हेल्दी चीज़ें बना के खाओ, खाने के साथ साथ चीज़ों की सफाई का भी खास ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे किशमिश को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है कैरेट्स के साथ। और इन दोनों चीज़ों को जब अच्छे से हो जाए, इनको हमने बस रेडी कर लिया है, अब एक साइड पे रख लिया है। तो यहाँ पे 20 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो गोश्त था बीफ का वो अच्छे से टेंडर हो गया था। मैंने यखनी में पानी इसलिए ज़्यादा डाला था, यानी 6 गिलास डाला था, ताकि हमें इसी यखनी के अंदर ही अपने चावलों को गलाना है, अच्छे से कुक करना है। तो यहाँ पे यखनी मेरे पास 5 गिलास बच गई थी, जो मैंने डाल दी थी। यहाँ पे राइस मैंने लिए हैं 1 केजी, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख लिया था और आधा घंटा मैंने इनको अच्छे से भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करके इस यखनी के अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि यखनी के अंदर जब ये चावल जो हमारे राइस कुक होंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इनका और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आपने भी इसी तरह करना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। आपने यखनी के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखनी है, इसी से आपका ये जो काबली पुलाव है इसका बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है। यखनी के साथ ही आपने इसके अंदर बीफ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर आपके चावल जो है टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जस्ट यखनी डाल के बस चावलों को बॉयल कर लेना है सिंपल तरीके से। और नमक की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हो, 7 चम्मच को हल्के हल्के से चलाना है, ताकि चावल जो है आपके टूटे ना, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आपने एज इट इज़ इसी तरह से आपने काबली बनाना है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते। आप यहाँ पर केवड़ा एसेंस आपने 1 टीस्पून इसके ऊपर ऐड कर देना है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाने वाला है। अगर है केवड़ा वाटर नहीं डालना, केवड़ा एसेंस है तो वो ज़रूर डालिएगा। चावल
आपके 85% तक कुक हो जाए, पानी ड्राई हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर लेनी है। दम वाली आंच पे ऊपर जो आपने गोश्त बॉयल किया था इस यखनी के अंदर, उसको आपने पहले अलग करके रखा हुआ था, तो फिर आपने दम के टाइम आपने उसको ऊपर रख लेना है। और साथ ही आपने इसके अंदर कैरेट्स और किशमिश ये जो है सारी ऐड कर देना है, और शीरा भी डाल देना है साथ में। ये नहीं कि आपने जो चाशनी बनाई थी वो बचानी ही नहीं है, वो उसके अंदर ऐड करनी है। उसी से ही आपके जो काबली पुलाव है उसका अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। आपने ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इन सारी चीज़ों को। अब आपने इसको किसी कपड़े से इसके ढक्कन को अच्छे से कवर करके मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको दम देना है। और यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके थे, तो आप हमारे काबली पुलाव की फ़ाइनल लुक चेक करो गाइस। इतना कुछ टेस्टी और इतना यमी बन के तैयार हुआ था। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाता, कोई टमाटर नहीं जाता, कोई लहसुन नहीं जाता। सिंपल तरीके से बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन का ज़रूर आल पर क्लिक करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। आपने चावलों का टेक्सचर चेक करो, चावल भी नहीं टूटे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन के काबली पुलाव हमारा तैयार है। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड चिल देन।